वेलकम टू एकेडमिक वैरागी डेफ। तो इससे पहले आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी जिससे कि आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या क्या चीज़ें डेफ में भरनी है। लेकिन अ ईयर बैक व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेफ, तो कुछ चीज़ें जो अगर पहले पता होती तो ज़्यादा अच्छा थी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ये डॉक्यूमेंट और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, तो हम डेफ को लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा खुल जाएगा आपको ये रहा होम, फिर यहाँ आप भरेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन ये ओबीसी एनेक्सर जो है वो ओबीसी को आएगा, जो ईडब्ल्यूएस है उसे ईडब्ल्यूएस की डिटेल्स डालनी है, जो एससी है उसे एससी की डालनी है। तो हम इसके बाद समझेंगे ये, ताकि जो अनरिजर्व्ड है उनका टाइम वेस्ट ना हो। एजुकेशन, देन पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, देन सर्विस प्रेफरेंस, ये हम CAPF डेफ की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन फाइनल सबमिशन, दैट्स इट। तो पहले हम ये पूरा समझेंगे, उसके बाद हम ओबीसी देखेंगे, क्योंकि उनमें बहुत ही ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट और मांग लिया है कि बताने में मज़ा नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको फिल आएगा रोल नंबर एंड नेम। कुछ बताना है नहीं, जहाँ बेसिक इंग्लिश है वहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो तो आपको पता है। फादर्स नेम का मतलब पिताजी का नाम, मदर्स नेम का मतलब मम्मी का नाम। जहाँ इशू है वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा। हैव यू चेंज्ड योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन? नहीं, किसी को शौक हो, किसी ने चेंज किया हो तो यस कर देना। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। अब एड्रेस में क्या है, जो आप हमेशा डालते हैं अपना आधार कार्ड वाला वही डालो। यहाँ पे सब सेम है, मोबाइल, ईमेल। ये अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम हो जहाँ आप अभी रह रहे हो, करस्पॉन्डेंस, यस ही कर देते हैं जनरली हम। ये सारा चीज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ कम्युनिटी ओबीसी है कि जनरल है, SC ST जो हो यहाँ पे डाल देना है। उस सर्टिफिकेट की डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर आपके उस सर्टिफिकेट में ही मिलेगा। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू ये आपको पता है ना, जैसे कि ये फॉर्म की ओपनिंग डेट है, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट, और यहाँ पे एप्लीकेशन एंड हो गया। फिर कुछ टाइम बाद एडमिट कार्ड आया और कुछ टाइम बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। तो ये जो एप्लीकेशन एंड वाली डेट होती है, मेरे ख्याल से यही वाली डेट थी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट के पहले का होना चाहिए। यानी ये जो डेट है X, ये पहले आनी चाहिए एप्लीकेशन एंड से, ये यही वाली डेट है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि अब जहाँ भी आप जाएंगे तो ओबीसी का यही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है। नया नहीं बनाना है कि भाई अब एकदम ताज़ा लेके चलते हैं, ताज़ा लेके नहीं जाना है। जो आपने पहले मेंशन कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में, वही वाला ओबीसी सर्टिफिकेट हर जगह यूज़ होगा। अभी नया बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिग्नेशन, तहसीलदार क्या है सब वहाँ पे लिखा रहता है। डेट ऑफ इशू भी ठीक है। कास्ट क्या है वहाँ पे मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे एक है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी। यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसको आप खोलेंगे एक PDF खुल जाएगी। उस PDF में आपको देखना है कि आपके जो कास्ट है, इस कास्ट के सामने कौन सा नंबर लिखा है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी रहेगी, 1 2 3 4 50 5000 जो भी। तो जैसे मेरे केस में इसके सामने लिखा था 1, तो यहाँ पे नंबर हो गया 1। ये काम आपको करना है यहाँ से विजिट करके। ये कास्ट के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से नंबर बनाया है। एज रिलैक्सेशन में नो, अगर कोई ले रहा है तो वो यस करेगा। यानी कि 25 साल से कम जिनकी एज है उनको क्या करना है, नो करना है, क्योंकि हम एज रिलैक्सेशन थोड़ी ले रहे हैं। जो थोड़े बूढ़े टाइप के हैं, बूढ़े मतलब 25 प्लस हैं, उन्हें यस करना है। मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई क्या। नेशनैलिटी इज़ इंडियन, सिटीजनशिप स्टेटस, यहाँ 1 मैंने क्यों लिखा है मुझे याद नहीं है, तो देख लेना क्या चीज़ है इसको खोल के। वैसे मैं 1 हूँ तो आप भी 1 ही होंगे यार, सब इंडिया के ही हैं। स्टेट वाइज तो नहीं पूछा होगा, देख लेना क्या है 1। स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल देना। बॉर्न इन इंडिया, हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये पूरा डाल दिया। मदर टंग, मदर टंग में देख लेना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अवधी जो हो डाल देना। NCC BSc सर्टिफिकेट है, नहीं है। एक्स सर्विसमैन हो, नहीं। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी नहीं। इसको करके सेव एंड कंटिन्यू, ये आपका पहला पेज हो गया सक्सेसफुली। क्या था ये, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ तो ईजी है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला आता है, अब हम देख रहे हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन में आपको यहाँ अपना 10th,
अच्छा, ये ग्रेड और डिवीज़न ये कुछ कन्फ्यूजन सा होता है। ग्रेड ये वो वाला नहीं है क्लास में आपकी कौन सी रैंक आई, ये कुछ होता है इतने परसेंटेज के ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाते हैं, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो देख लेना किस परसेंटेज के अंदर लाई करता है, इतने टू इतने फर्स्ट डिवीज़न कहलाता है। वो तो आपको गूगल से मिल जाएगा या आपको पता ही होगा, इतने फॉर्म बचपन से भरे हैं। यहाँ मार्क्स या फिर CGPA, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कुछ लोग कम ही डालते हैं, जैसे मैकेनिकल डाला तो और सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने तो डाल दिया था, सोम है, थर्मोडाइनमिक्स है, डाल सकते हैं सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे स्कूल हो गया, कॉलेज का नाम, ये भी बेसिक है। PG किया है नहीं किया है, हाँ। डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ। तो उसमें आपको क्या करना है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट भी डालना है, अपनी सर्टिफिकेट डिग्री। फिर आपके कॉलेज की डिग्री में ही ये सारी डिटेल होगी। रोल नंबर ये बड़ा आसान दिया है, सर्टिफिकेट नंबर डाल दो, सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया है तो एनरोलमेंट नंबर डाल दो, ये नहीं दिया है तो रोल नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो। डेट ऑफ इशू, किसने इशू किया है, रजिस्ट्रार या फिर जो वहाँ पे सर्टिफिकेट में जो साइन होगा जिनके, उसके नीचे लिखा होगा कि भाई मैं रजिस्ट्रार हूँ या फिर मैं चेयरमैन। वीडियो में थोड़ी एरर हो गई थी तो हम वापस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया था फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये उसके घर का एड्रेस नहीं डालना है कि मान लो है फलाना मिश्रा तो उनके घर का डाल दिया, कॉलेज का ही डाल देना है। डू यू हैव एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, नहीं ली है। उसके बाद लैंग्वेज में क्या है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश शायद ऑप्शन नहीं देता है तो वहाँ आपको अदर्स में खुद टाइप कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी। ये मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपका डैफ खुलेगा, जब आप भरोगे तो खुद समझ जाओगे। तो यहाँ पे वो लिखना है जो आप रीड, राइट एंड स्पीक, जो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें हिंदी डाल दिया, इंग्लिश डाल दिया। एग्जामिनेशन कौन से पास किए हैं, 10th और 12th। फिर यहाँ पे एक है रीड ओनली, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया उर्दू, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पास। अब उर्दू में कौन सा एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे हाइफन लगा दिया। इसको आप भर सकते हैं जो लैंग्वेज आपको आती हो। ये था सेकंड, एजुकेशन। आगे चलते हैं पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में। बहुत ही सिंपल चीज़, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी दोनों की इंडियन, एड्रेस। सेम ये चीज़ मम्मी के एड्रेस। उसके बाद प्रोफेशन में काफ़ी चीज़ें इसने मांगी कि क्या करते हैं गवर्नमेंट सर्विस, मम्मी हाउसवाइफ। यहाँ पे उसके बाद पापा की डिटेल काफ़ी मांगी है कि इनकी पोस्ट बतानी है, तो पोस्ट लिख देना, जो भी रैंक है वो, जैसे जो रैंक हो वो लिख सकते हैं, पोस्ट वही तो हुआ। मम्मी का नहीं है तो NA। इनकम पापा की, मम्मी की। ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो सेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि क्या योर फैमिली ओन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, इतनी ज़मीन या इतना रेजिडेंशियल प्लॉट, इतना ये EWS का जो मेन क्राइटेरिया है ना, मेरे ख्याल से ये वही पूछा है। तो किसी के पास हो इनमें से कुछ भी तो यस करके डिटेल डालना होगा। यहाँ पे मैंने कर दिया नो, नहीं है भाई इतनी ज़मीन। सेव एंड कंटिन्यू, ये भी आसान था। अब हम आगे चलते हैं, सर्विस प्रेफरेंस। सर्विस प्रेफरेंस कुछ लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं यहीं दिखाई देता हूँ सरेआम। रिसर्च करने के बाद मैं भी CISF के साथ CISF 1 to SSB, लगभग 90% लोगों का यही रहता है। बाकी उसके बाद फिर अपना अपना ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद मुझे पसंद आया ITBP वॉज 3rd, CRPF वॉज 4 और BSF वॉज 5th। यहाँ पे प्रेफरेंस दे देनी है, जो आपको पसंद है उसके सामने 1 2 3 4 5, जो नहीं पसंद है तो उसमें 0 कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है वो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, वर यू एवर एम्प्लॉयड, नो, क्योंकि फिर वहाँ डिटेल डालनी पड़ती और नो ही करना है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एग्ज़ाम, नहीं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि जो लास्ट में डैफ के बाद एक समरी शीट निकलती है उसमें ये चीज़ें साफ साफ मेंशन रहती हैं, क्योंकि हॉबीज़ इंटरेस्ट हर कोई पूछना चाहता है। तो यहाँ पे देखो लिखने में क्या था कि या तो आप कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने भी यही ठीक समझा था कि पहला लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया और यहाँ 5 कर दिया। तो ऐसे करके आप भी लिख सकते हो अपना अपना जो भी हो। गेम्स, स्पोर्ट्स, पोजीशन, लीडरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हॉबीज़। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड एट CAPF, तो 2 बार, कब, 2021 में और 2022 में। और
कोई पोस्ट मिली है तो नहीं मिली है, नो, ये तो सिंपल इंग्लिश है। क्या सेलेक्ट हो, वेदर यू हैव बीन सेलेक्टेड और अप्लाइड, सेलेक्टेड और अप्लाइड तो हाँ अप्लाइड तो किया ही है। यहाँ पे ये है पुराने जितने आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए उनकी डिटेल डालनी है। ये क्यों हाइड किया है, एनडीए सीडीएस, और यहाँ जैसे एनडीए का रोल नंबर थोड़ी ना पता है तो यहाँ 0 डाल दिया। फिर यहाँ पे सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीएपीएफ, यहाँ पे आपको सारा डिटेल डाल देना है जो जो एग्ज़ाम में आप अप्लाई किया आपने यूपीएससी के, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज। उसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ एज, ये क्या होता है, वही जो 10th। हेलो, तो अभी मैंने देखा कि एक पॉपअप आ गया था स्क्रीन पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, तो मेरी वीडियो यहीं तक बनी, आगे रुक गई, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एज आपको डालना है जो कि है हमारी 10th की मार्कशीट, इसे डाल देना। उसके बाद एज कंसेशन अगर किसी ने क्लेम किया है तो उसका डॉक्यूमेंट, ये तो सिंपल लिखा है, वो डॉक्यूमेंट डालना है। क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। SC ST OBC EWS अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्विस है तो उनकी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो। और अंडरटेकिंग, इस अंडरटेकिंग में क्या लिखा होता है कि भाई आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी। और अगर ऐसा बाद में पाया जाता है कि भाई ये ख़राब है, फर्जी है, जो भी है, तो माई कैंडिडेचर शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपेंडिक्स 1 में जो भी है उसको प्रिंट निकाल के उसको यहाँ पे हाथ से लिख के स्कैन करके अपलोड कर देना। अच्छा एज रिलैक्सेशन वालों का है, अच्छा हाँ ठीक है, एज रिलैक्सेशन नहीं, OBC रिलैक्सेशन, ये आपको करना है। उसके बाद कोई और सर्टिफिकेट आपके पास हो, NCC हो, फलाना हो, तो आपको यहाँ से देख के उसको डॉक्यूमेंट डाल देने, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमने डॉक्यूमेंट देख लिया, अब आप कर देंगे फाइनल सबमिट और आपके पास एक डैफ खुल करके आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम वो देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था, OBC एनेक्जर, OBC। अब OBC में क्या है कि ये यहाँ मैंने समझाया था कि OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं और जनरल में जो EWS हैं, ये इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट और डिटेल बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं। SC ST में शायद इतना ना मांगे, क्योंकि अगर आपको कोई पता हो तो बताना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि उनमें भी ये डिटेल्स मांग रहा है कि नहीं, ITR और ये सारी डिटेल्स। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फादर का, मदर का, पैन, यानी आपको पैन कार्ड दोनों का रेडी रखना है क्योंकि पैन नंबर डालना है। प्रोफेशन ऑफ फादर, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, जैसे कि क्या प्रोफेशन है, सर्विस में है कि नहीं, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ काम करते हैं उसका पूरा नाम एंड एड्रेस, जब वो अपॉइंट हुए थे डायरेक्टली तो क्या पोस्ट थी, तो वो थी मान लो फायरमैन, किस ग्रुप में आती है, A B C या D, तो इस ग्रुप में आती है। अगर मान लेते हैं कि आपका ऐसे ग्रुप क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई डॉक्यूमेंट डाल देना है जिसमें इक्विवेलेंसी जो रैंक है इनमें से कौन सी है वो प्रूव कर सके, है ना, समझ तो रहे हो ना, वो किस ग्रुप में लाई करती है वो यहाँ पे डाल देना है। और क्या कभी वर्ल्ड बैंक में एम्प्लॉयड थे, नहीं यार। इफ़ फादर इज डेड, डेट ऑफ डिमाइस, अगर डेथ हो गई हो तो वाली डेट। क्या परमानेंट इनकैपेसिटेशन में पाए गए, नहीं तो काट देना। उसके बाद यहाँ पे डिटेल है कि यहाँ पे पोस्ट लिख देना जो पापा की, मान लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आर्मी में है, तो धीरे धीरे पहले वो सिपाही थे, लेंस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार, ऐसे धीरे धीरे हुए होंगे। यहाँ पे पे स्केल मान लेते हैं FM, यहाँ लेवल 5, ठीक है, यहाँ आपको पे स्केल भर देना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, उनकी एज क्या थी उस टाइम, और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसा था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, प्रमोशन था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर अगली पोस्ट आपको लिखनी है कि भाई अब क्या हो गया FED, तो अब पे स्केल क्या हो गई है। अब डेट ऑफ प्रमोशन, यहाँ पे प्रमोशन लिख देना कि भाई कब प्रमोट हुए थे और एज कितनी थी, और अब यहाँ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या हो जाएगा, प्रमोशन। तो ये आपको फादर के प्रोफेशन की डिटेल्स भी डालनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये भी आपके पास रेडी हो।
कि भाई कब कब क्या हुआ था। क्या फादर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं भाई। फादर के आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री में क्या है कि रैंक कर्नल से अबव है? नहीं। तो सेम यही चीज़ मम्मी का। तो अगर आपने यहाँ मम्मी के प्रोफेशन में नो कर दिया तो ये भरना ही नहीं पड़ेगा, यही पूरा चला गया। सेम वही चीज़ मदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। फिर आता है एग्रीकल्चरल लैंड। अब एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास है, यस या नो? मैंने तो यहाँ पे नो किया था। अगर आप यस करते हैं तो आप ये देख लो, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। क्या? कितना इरिगेटेड लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड कितना है, स्टैचुरी सीलिंग लिमिट कितनी है, ये सब तामझाम, तो इसे अपना देख लेना। मैंने अपना बता दिया है, नो था। उसके बाद फादर का जो ITR है पिछले 3 साल की, वो आपको भरनी है। यानी आपके केस में ये आएगा 2000 क्या चल रहा है ये 24, तो 23-24, 22-23 और 21-22, ये 3 साल का असेसमेंट ईयर का आपको ITR अपलोड करना होगा। अब ITR में कन्फ्यूजन आती है कि क्या अपलोड करें। एक फॉर्म 16 होता है और एक एक्नॉलेजमेंट, मैं आपको दिखा भी दूंगा। एक्नॉलेजमेंट क्या है कि जब आप ITR फाइल करेंगे तो लास्ट में एक रिसिप्ट टाइप की आ जाती है, एक पेज, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसे 3 पेज आपके पास आ जाएंगे तीनों साल के, उसको मर्ज करना, अपलोड कर देना। मर्ज कैसे करते हैं किसी को ना आता हो सब यार, यू ओनली नीड इंग्लिश एंड इंटरनेट। सीधे डालना PDF मर्जर, अपलोड करना, मर्ज कर देगा उसको एक ही में। ilovepdf.com वेबसाइट है, उसी से सारा काम हो जाता है। यहाँ पे आपको ITR अपलोड करना है। इनकम यहाँ डालना है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर जितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं है तो सिंपली पुट 0। सेम यही केस मदर का, अगर ITR हो तो वहाँ पे नो कर देना या यस कर देना, जिसकी मम्मी वर्किंग है। यहाँ पे आपको ITR फाइल अपलोड करनी है, मर्ज जो अभी बता दिया। यानी कि आपको फिर से ध्यान रखना है कि आपको ITR भी पहले से ही निकाल लेना है। फिर यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स। यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, क्या टाइप करूँ क्या ना टाइप करूँ। तो आपको जो ठीक लगे वो टाइप कर देना। मैंने तो टाइप किया था कि भाई मैंने पूछा आपका कितना है, बोले बेटा इतना तो नहीं है। तो उन्होंने कुछ बताया, इतने बिस्वा लैंड है गांव में, और यहाँ पे है 20 बाय 43 फीट का प्लॉट इन इलाहाबाद। तो मैंने तो यही डाला था। अब जिसको जो ठीक लगे डिटेल्स ऑफ वेल्थ में वो डाल सकते हो। मैंने तो ये डाला था कि इतना एक प्लॉट है और थोड़ी सी ज़मीन। टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या ये एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है? नहीं। तो ऊपर कैसे है? फिर यहाँ पे ये डाल देना, क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली है OBC एनेक्जर में सब कुछ सही है विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कुछ भी झूठ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं OBC का आपको हल्का सा रिवाइज कराता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पापा के जो प्रोफेशन है उसकी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ये सारी डिटेल। अगर मम्मी की भी सेम चीज़ अगर हो तो, एग्रीकल्चरल लैंड अगर हो तो उसकी डिटेल, और ITR में पिछले 3 साल की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी जिसको आपको अपलोड करना है। ये सारी कहानी है। ये सब करने के बाद आपको खुल जाएगा डैफ। ये डैफ कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आपको ड्राफ्ट खुलेगा, फिर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो असली डैफ आ जाएगा। डैफ में क्या है कि ये देखो यहाँ फ़ोटो लगी है, ये सब होगा, और हर पेज में आपके यहाँ पे एक साइन होगा। तो इस डैफ को प्रिंट निकाल लेना है, और यही आपको फिजिकल में भी लेके जाना है। यही है डैफ। और लास्ट में डैफ के एक पेज होता है समरी शीट, जिसमें मैंने वो चीज़ें बता दी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर वाली। हो ही गया होगा, फिर नहीं दिख रहा है तो ठीक है। ये आपका डैफ हो गया। डैफ के लास्ट में एक पेज आती है समरी शीट। उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा नाम, एड्रेस, और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, हॉबीज़, इंटरेस्ट और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली चीज़ें, और आपकी ग्रेजुएशन, दैट इज़ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ये एक पेज में निकल के आती है, और समरी शीट इसे कहते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है। ये मैं आपको ITR दिखा देता हूँ। ये ऐसे एक पेज का होता है, यहाँ पे लिखा होता है असेसमेंट ईयर 22-23। तो ऐसे आपको एक्नॉलेजमेंट निकाल लेना है 3 साल का, और इसी को मर्ज करके अपलोड कर देना है। तो ये थी डैफ की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी कि ये चीज़ें भी तैयार रखनी है।
क्योंकि ये इसमें क्या बता रहा था मैं यार, यही आपको अपलोड कर देना, और क्या बताऊँ यार। इन केस आपको कोई क्यूरी हो, डाउट हो, तो आप किसी से भी पूछ लेना यार, सब लोग हेल्प कर ही देते हैं। बहुत पॉपुलर जो चैनल है उनसे पूछ लेना, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हो ओबीसी का, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। विनरागी क्या है, मैं टेलीग्राम आईडी भूल गया, चेंज बहुत करता रहता हूँ यार मैं। विनरागी 11, या तो मैं टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर कोई इशू हो तो। और ये क्या बताया था मैं भूल गया, पिछली वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यही थी डैप की कहानी, इसको आप अच्छे से भरो। और फिर फिज़िकल और मेडिकल जो है, हम CAPF की बात कर रहे हैं, इसके मैंने अपनी एक्सपीरियंस की वीडियो पहले ही बना दी है, जो कि था गोरखपुर में, तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि गोरखपुर आएगा किसी ना किसी का तो आएगा ही, सॉरी। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है फिज़िकल की, तो उसकी मैं एक वीडियो बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में मुझसे भी नहीं हो रहा था लॉन्ग जंप, तो कैसे मैंने किया उसकी एक वीडियो मैं कुछ दिनों में डैफ ख़त्म होने के बाद बना दूंगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।